इसको आपने मार्क करके रखा, ये ऑर्डर ब्लॉक पे आपने मार्क करके रखा, मार्केट एक्जैक्टली इस ऑर्डर ब्लॉक पे आया, ठीक है, इस ऑर्डर ब्लॉक पे आया। देखो अब यहाँ पे जो ब्लैक वाला कैंडल दिखाई दे रहा है ना, ये ब्लैक वाला कैंडल, ये ब्लैक वाला कैंडल जैसे इसको टैप करेगा ना, तो आपके दिमाग में ये चलेगा कि भाई ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ पे, ये जो है मार्केट ने यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक को ले लिया, अब हमें यहाँ पे क्या करनी है, सेल करनी है। अब यहाँ पे क्या करोगे आप, अब यहाँ पे जो है एक्जैक्टली यहाँ पे सेल करने की कोशिश करोगे, आपका एसएल रहेगा यहाँ पे, और आप यहाँ पे ऐसे टारगेट करोगे, आपका लग जाएगा एसएल, ठीक है, आपका लग गया एसएल। लेकिन इसके पीछे रीजन क्या है, आपकी साइकोलॉजी खराब होती है, यहाँ पे आपका दिमाग खराब होता है कि भाई या मेरे डायरेक्शन में तो मार्केट गया, लेकिन हमारे एसएल को हंट करने के बाद क्यों गया। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप लोग, उम्मीद करता बहुत बढ़िया होंगे। और आज की इस अमेजिंग लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू फाइंड द लिक्विडिटी, और लिक्विडिटी के ऊपर ही हम लोग बात करने वाले हैं। इसमें जो है लिक्विडिटी के बहुत सारे टाइप होते हैं। ऐसे तो मैंने यहाँ पे लिक्विडिटी में आपको दो टाइप बताया था, एक होता है एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, दूसरा होता है इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। ये तो मैंने आपको बताया, मतलब अगर देखा जाए ना कि ओवरऑल लिक्विडिटी को कितने पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, तो ये दो पार्ट में आते हैं, ठीक है। कितने पार्ट में आते हैं, दो पार्ट में आते हैं। एक एक्सटर्नल जो मतलब बाहर लिक्विडिटी होता है, और एक इंटरनल मतलब जो अंदर लिक्विडिटी होता है, ठीक है। उसको दो पार्ट में बांटते हैं। आप लोगों ने नाम सुना होगा लिक्विडिटी पूल, लिक्विडिटी रन, ठीक है, बाई साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी, ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप, लिक्विडिटी ग्रैब, ऐसे बहुत सारे मतलब नाम आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। कुछ चीज़ें जो है सेम है, बस नाम अलग अलग है, कुछ चीज़ें में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती है। तो वो सारी चीज़ें कुछ आईसीटी का पार्ट है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ, ठीक है। जैसे हमें ज़रूरत पड़ती है ज़्यादा बाई साइड के लिक्विडिटी की। किसकी ज़रूरत पड़ती है ज़्यादा, हमें ज़रूरत पड़ती है बाई साइड की लिक्विडिटी की। तो देखो लिक्विडिटी में आप आएंगे ना, तो लिक्विडिटी में बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। और टोटली अगर मैं बात करूँ ना, तो आईसीटी ने टोटली लिक्विडिटी के ऊपर ही बेस है। तो हम यहाँ पे जो है कुछ चीज़ों को बात करेंगे, कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि वो लिक्विडिटी में क्या होता है और कैसे काम करता है, जो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। वो लिक्विडिटी का जो टाइप है, समझो कि एक है बाई साइड का लिक्विडिटी, ठीक है, बाई साइड का लिक्विडिटी, और दूसरा है सेल साइड का लिक्विडिटी, ठीक है। आप लोगों ने इसको देखा भी होगा मार्केट में, और इससे पहले अभी हम लोगों ने इसका जो है चर्चा किया है। तो ये क्या होता है, कहाँ पे बनता है और किस तरीके से काम करता है, इसको आज हम लोग समझेंगे। और इससे आईसीटी में बहुत सारे लिक्विडिटी के ऊपर टॉपिक है, लेकिन हम लोग जो एक बेसिक चीज़ें है लिक्विडिटी का, उसको हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो आज हम लोग समझेंगे कि बाई साइड की लिक्विडिटी क्या होता है और सेल साइड की लिक्विडिटी क्या होता है। देखिए सबसे पहले समझिए कि मार्केट का मान लीजिए एक जो है पीवाई यहाँ पे पड़ा हुआ है, एक पीवाई यहाँ पे पड़ा हुआ है। पीवाई बोले तो हो सकता है लिक्विडिटी पड़ा होगा, हो सकता है ऑर्डर ब्लॉक पड़ा होगा, हो सकता है एफबीजी होगा, ठीक है। अभी तक आप लोगों ने इतना ही पीवाई पढ़ा है। अब देखो मान लो कि अभी मार्केट इस जगह पे है, इस जगह पे मार्केट इस जगह पे है, और मार्केट यहाँ से क्या कर रहा है, इस तरीके से ऐसे उठता हुआ जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, रन पुल बैक करते हुए जा रहा है। अब देखो इस लिक्विडिटी को जैसे ही टारगेट किया यहाँ पे, जैसे ही टारगेट किया, तो डायरेक्टली मार्केट, देखो आप देखोगे कि यहाँ पे दो सिचुएशन होगा कि डायरेक्टली मार्केट ऐसे ए बना करके, डायरेक्टली मार्केट ऐसे ए बना करके नीचे आ जाएगा, या फिर दूसरा क्या होगा कि जैसे ही मार्केट यहाँ पे ऐसे टच किया, देखो मैं क्या बोल रहा था, जैसे मान लेते हैं, फिर से एक बार इसको हम रिपीट करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक यहाँ पे की लेवल पड़ा हुआ है, एक पीवाई यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। ये मान लो डेली का यहाँ पे पीवाई पड़ा हुआ है, ठीक है, डेली का पीवाई है, और आप आगे जो है 1 घंटे के टाइम फ्रेम में हो आप, और मार्केट अभी यहाँ पे खड़ा है, इस जगह पे मार्केट अभी यहाँ पे खड़ा है। अब यहाँ से मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ से मार्केट जो है इस तरीके से उठता हुआ, ठीक है, रन पुल बैक, रन पुल बैक, रन पुल बैक, रन पुल बैक करते हुए यहाँ पे आ रहा है। अब आपने ये डेली का पीवाई कैसे निकाला, आप डेली के टाइम फ्रेम में गए, डेली के टाइम फ्रेम में गए, और मार्केट जो है इस तरीके से ऐसे स्विंग बना करके यहाँ से ऐसे गिर रहा था, यहाँ से गिर रहा था। अब मार्केट जो है यहाँ से जो है एक की लेवल था, और यहाँ से उठ करके मार्केट ऐसे ऊपर की ओर जाने की कोशिश कर रहा था। क्या कर रहा था, ऊपर की ओर जाने की कोशिश कर रहा था। अब ये यहाँ पे जो है डेली का एक पीवाई पड़ा हुआ है। अब ध्यान से देखने की कोशिश करना, जैसे ही यहाँ पे पहुंचता है तो मार्केट का रिएक्शन आपको देखना है कि मार्केट यहाँ पे कर क्या रहा है, उसके बिहेवियर को आपको पकड़ना। मान लो कि मार्केट इस जगह पे जैसे ही यहाँ पे डेली के पीवाई के पास आया, तो यहाँ पे दो सिचुएशन हो सकता है, ऐसे डायरेक्टली ए बना करके, ए के शेप में, ठीक है, मार्केट ऐसे नीचे गिर जाए, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था स्विंग के बारे में। देखो स्विंग क्या होता है, किस तरीके से बनता है, और मैं थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं। देखो मैं आपको समझा रहा हूँ फ्रैक्टल स्विंग। फ्रैक्टल स्विंग क्या होता है, देखो जब भी यहाँ पे देखो इस जगह पे मार्केट को देखोगे, तो मार्केट ऐसे आया, फिर यहाँ पे ऐसे ऊपर की ओर चला गया। अब इस कैंडल को जब ध्यान से देखोगे, इस कैंडल को, तो ये जो है ये आपका पहला कैंडल, ये दूसरा कैंडल, और ये तीसरा कैंडल। तो ये जो दूसरा वाला कैंडल है ना, जो सेंटर वाला कैंडल है, जो बीच वाला कैंडल है, इसका जो आप देखोगे, इसका जो देखोगे, इसका जो है ना लो प्राइस सबसे नीचे है, और इसका इसके ऊपर है, इसका इसके ऊपर है। तो इसको बोलते, देखो एग्जैक्टली मार्केट ऐसे आया, अब डायरेक्टली यहाँ पे ए बनाकर कैसे ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया। अब एक और सीन आप लोगों ने देखा होगा, एक और सीन देखा होगा कि मार्केट जब भी रिवर्सल लेता है, ठीक है, मार्केट जब भी रिवर्सल लेता है, तो
वो क्या करता है, वो धीरे धीरे ऐसे मुड़ता है। धीरे धीरे कैसे मुड़ता है मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, एग्जैक्टली वैसा आपको सीन में दिखाने की कोशिश करता हूँ कि मार्केट तुरंत ए नहीं बनाएगा, धीरे धीरे जाएगा। जैसे मान लो कि हम आ जाते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम में। देखो इस जगह पे देखो, ठीक है, मार्केट आया इस तरीके से करके यहाँ पे एक यू शेप बना रहा है, यू शेप। और आप यहाँ पे देखो, इस जगह पे देखो, ऐसे आया ऐसे। तो ये मार्केट के रिवर्सल लेने के दो तरीके होते हैं, याद रखिए। और यहाँ पे एक बिहेवियर की पता चलती है। देखो इस जगह पे जो ऐसा सिनेरियो बनाता है ना, ऐसा सिनेरियो बनाता है और एक ऐसा सिनेरियो बनाता है। दोनों सिनेरियो में आपको किस तरीके से यहाँ पे देखनी है कि मार्केट वहाँ पे क्या कर सकता है, उसको मैं वही चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। देखो यहाँ पे जो है, मान लो कि यहाँ पे डेली का PY, ये यहाँ पे ड्रॉइंग पड़ा हुआ, जैसे यहाँ पे की लेवल पड़ा हुआ था, ये की लेवल पड़ा हुआ था, मार्केट ने इस की लेवल को टैप किया। ध्यान से देखने की कोशिश करना, हमने यहाँ पे डेली का की लेवल बना करके रखा है। ये डेली का मार्केट का की लेवल है यहाँ पे। मार्केट क्या कर रहा है, इस की लेवल को यहाँ पे जैसे ही टैप किया, ठीक है, इस की लेवल को जैसे ही मार्केट, देखो मार्केट क्या कर रहा है, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में ऐसे जाए, एयर पुल बैक रन पुल बैक बनाते हुए मार्केट क्या कर रहा है, इस लेवल को ऐसे अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे दो सिनेरियो हो सकता है। जैसे ही इसको टैप किया तो मार्केट क्या करेगा, ऐसे डायरेक्टली ऐसे नीचे को आ जाएगा। लेकिन याद रखना, मैक्सिमम केसेस में क्या करेगा, मार्केट यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे क्या करेगा, एक धीरे धीरे यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट करेगा। कैसे लिक्विडिटी जनरेट करेगा, देखो ये वाला जो लिक्विडिटी है ना, ये वाला लिक्विडिटी मार्केट क्या करेगा, इसको पहले लेगा, ठीक है, फिर मार्केट ऐसे नीचे क्यों रहेगा, नहीं समझे। ये की लेवल के पास मार्केट ऑलरेडी जा चुका है, की लेवल के पास मार्केट ऑलरेडी जा चुका है। अब जाने के बाद जो है, जाने के बाद मार्केट क्या कर रहा है कि जो स्विंग यहाँ पे बन रहा है ना, कौन सी स्विंग, ये जो स्विंग बना है वाला, ठीक है, ये जो स्विंग बना है वाला, ये जो स्विंग बना है, सबसे पहले इसका भी लिक्विडिटी लेगा, ठीक है, इसका भी लिक्विडिटी लेगा। ये एक की लेवल को तो टैप कर लिया, उसके बाद जो है यहाँ पे स्विंग बनाया, ऐसे छोटा छोटा स्विंग बना सकता है और इसका लिक्विडिटी लेगा, जिसको आप बाई साइड का लिक्विडिटी बोलते हो, ठीक है। उसके बाद मार्केट ऐसे नीचे की ओर टैप करता है। तो ये आपका जो है एक और जो है मतलब रेक्टिफिकेशन हो गया कि आप अपने ट्रेड को और रेक्टिफाई कर रहे हो और आप क्लैरिफाई करने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ पे देखो, ये जो है ना, इस जगह पे आपका एक, मान लो इस जगह पे जो है आपका एक स्विंग बना, ठीक है, इस जगह पे जो है मार्केट ने क्या कि इस जगह पे देखो एक कैंडल बनाया, समझने की कोशिश करना। यहाँ पे जो है ये कैंडल बनाया और ये जो कैंडल है ना, ये इसका क्या किया, मार्केट ने लिक्विडिटी को ग्रैब किया, ठीक है। ये देखो, ये मार्केट ने इसके लिक्विडिटी को लिया। तो इसको जो लिक्विडिटी यहाँ पे जो ग्रैब कर रहा है ना, इसको बोलते हैं बाई साइड का लिक्विडिटी। ये जो है यहाँ पे लिक्विडिटी जो ग्रैब कर रहा है, इसको बोलते हैं बाई साइड का लिक्विडिटी। देखो यहाँ जो है ये हो गया बाई साइड का लिक्विडिटी, ठीक है। सबसे पहले की लेवल को टैप किया, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम का की लेवल को टैप किया। यहाँ पे देखो मार्केट इसी जगह पे टैप कर दिया था, लेकिन तुरंत नीचे नहीं गिरा, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा नीचे गिरा, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर की ओर गया। ये जो स्विंग पड़ा हुआ था इसको लेने गया, उसके बाद मार्केट नीचे गिरा, ठीक है। तो ये आपके ट्रेड का रेक्टिफिकेशन और अच्छा हो जाता है। तो इसको बोलते हैं बाई साइड की लिक्विडिटी। और उसी तरीके से जो है, जैसे मान लो कि मैं आपको ड्राइंग समझाने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद हम लोग चार्ट पे चलेंगे। देखो मार्केट क्या कर रहा है, ऐसे नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है, नीचे की ओर आ रहा है। और यहाँ पे एक की लेवल पड़ा हुआ था, कोई लिक्विडिटी पड़ा हुआ था, मार्केट यहाँ पे आया, ठीक है, और मार्केट ऐसे नीचे की ओर जाना स्टार्ट कर दिया। अब आप क्या करते हो, यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक और एफबीजी देकर के आप यहाँ पे क्या करते हो, बाई करने की कोशिश करते हो, यही करते हो ना आप यहाँ पे। लेकिन ये जो है ना आपको ट्रैप करेगा। देखो यहाँ पे क्या करेगा, ये जो है ना, ये जब ऐसे मार्केट ऐसे ऊपर की ओर जा रहा था, तो यहाँ पे जो है आपको एक लिक्विडिटी जनरेट कर देगा, ठीक है, यहाँ पे एक लिक्विडिटी जनरेट करेगा। देखो इस जगह पे जो है ऐसे यहाँ पे लिक्विडिटी रहेगा, इस तरीके से यहाँ पे लिक्विडिटी रहेगा। अब पता है, अब जो है आप यहाँ पे क्या देखते हो कि भाई ऐसे मार्केट ऐसे ऊपर करके यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी कर दिया, ठीक है, मार्केट यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट भी कर दिया। और वैसे सिचुएशन में आप देखते हो कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक एफबीजी हो, मार्केट यहाँ पे आए और हम टैप करेंगे। लेकिन याद रखना, ठीक है, यहाँ पे ये लिक्विडिटी मार्केट यहाँ पे आएगा, ऑर्डर ब्लॉक एफबीजी पे आप ऑर्डर ब्लॉक एफबीजी पे मार्क करके यहाँ पे रखे हो, मार्केट यहाँ पे आएगा, ऐसे मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो करेगा क्या, यहाँ पे एक लंबा सा विक देगा और ये जो है ना, ये सेल साइड का लिक्विडिटी इसको ले लेगा, उसके बाद ऊपर जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको हमेशा बोला करता था कि भाई जब भी आप पैसे लगाते हो तो ये जो लिक्विडिटी पड़ा हुआ है, जो यहाँ पे विक पड़ा हुआ है, इसके नीचे आपको लगाना है। क्यों? क्योंकि मार्केट यहाँ पे क्या करेगा, क्योंकि देखो जब भी मार्केट में मूवमेंट होता है ना, मूवमेंट मतलब जब भी मार्केट में न्यूज वगैरह होता है, फिर सेशन ओवरलैप करता है, तो उस वक्त वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होता है। क्या होता है, वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होता है और आपको बर्बाद करने के लिए विक काफ़ी है, एक विक काफ़ी है,
ठीक है, आप ट्रेड लगाए रहोगे, अच्छे लॉट से लगाए रहोगे, आपको आएगा पता भी नहीं चलेगा कि मार्केट आपका एसएल खा गया। और क्योंकि वोलेटिलिटी उतना ज़्यादा होता है ना, एक छोटा सा वीक देगा और फिर मार्केट आपको एसएल को कलेक्ट करेगा, आपके एसएल को लेगा, फिर मार्केट आपके डायरेक्शन मूव करेगा। फिर आपको पछतावा आएगा कि काश मैं बिना एसएल का ट्रेड लिया होता, भाई मेरा एसएल लेने के बाद ही मार्केट मेरे डायरेक्शन में क्यों जाता है। इसके पीछे रीजन ये होता है क्योंकि वहाँ पे एक लिक्विडिटी पड़ा होता है और उस लिक्विडिटी को लेने आता है मार्केट, उसके बाद आपके डायरेक्शन मूव करता है। तो इसको बोलते हैं सेल साइड का लिक्विडिटी। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सेल साइड का लिक्विडिटी। यहाँ पे देखो ये जो है ना सेल साइड का लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। देखो इस जगह पे जो है आपका ये सेल साइड का लिक्विडिटी पड़ा हुआ है, ये जो वीक है ये आपका सेल साइड का लिक्विडिटी पड़ा हुआ। मार्केट क्या करेगा, इसको पहले कलेक्ट करेगा, सेल साइड का लिक्विडिटी, SSL सेल साइड लिक्विडिटी, ठीक है। और मार्केट क्या करेगा, देखो आप यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट पहले कराओगे। चलो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया, इस जगह पे आप FBG देखें, मार्केट FBG पे आ रहा था ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही FBG पे आया, जैसे ही FBG पे आया, ये FBG पे आया यहाँ पे, और आप यहाँ पे क्या करोगे, बाई करोगे। और ये जो एक लंबा सा वीक देकर के मार्केट यहाँ पे क्या करेगा, आपके सेल कलेक्ट कर लेगा। अगर आप यहाँ पे सटा करके रखोगे तो आपको क्या करना है, जब भी सेल साइड का लिक्विडिटी होता है ना, सेल साइड का लिक्विडिटी आपको सेल साइड का लिक्विडिटी के नीचे रखनी है सेल, ठीक है। अब आप यहाँ से क्या कर सकते हो, आप यहाँ से जो है लॉन्ग की प्लानिंग कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से जो है आप लॉन्ग की प्लानिंग कर सकते हो ऐसे, और आपकी जो है एसएल यहाँ पे इसके नीचे रहेगा। इस तरीके से आपको प्लानिंग करनी है। तो देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया बाई साइड का लिक्विडिटी और सेल साइड का लिक्विडिटी। बाई साइड का लिक्विडिटी मतलब क्या होगा, बाई साइड का लिक्विडिटी मतलब जो ऊपर लिक्विडिटी पड़ा हो, ऊपर का लिक्विडिटी कैसे लेगा, ये जब इंसान बाई करेगा बाई करेगा बाई करेगा बाई करेगा तब तो ऊपर की लिक्विडिटी लेगा ना, इसलिए इसको बाई साइड का लिक्विडिटी बोला जाता है, ठीक है। अब नीचे का लिक्विडिटी कब लेगा, जब सेल होते हुए मार्केट ऐसे नीचे आएगा, सेल होते हुए, तो यहाँ पे जो सबसे ये वाला जो है रहेगा, यहाँ पे देखो याद रखना एक की लेवल रहेगा ना तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं यहाँ पे भी सेल साइड का लिक्विडिटी ले रहा है, यहाँ पे भी सेल साइड का लिक्विडिटी ले रहा है, यहाँ पे भी सेल साइड का लिक्विडिटी ले रहा है, या फिर एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी बोलो, इसको भी ले रहा है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर की लेवल के पास मार्केट जो ऐसे यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे ऐसे एक पुल बैक लिया, और ये वाला जो है ना, ये वाला लिक्विडिटी को लेकर के मार्केट ऐसे जाएगा, तो ये आपके लिए द बेस्ट रहेगा। यहाँ पे भी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी बन रहा है, यहाँ पे भी बन रहा है। देखो इस जगह पे एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी पड़ा था, यहाँ पे भी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी पड़ा था। ये एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी पड़ा हुआ था, जब मार्केट चल रहा होगा ना तो आपको तो लगेगा भाई कि यहाँ पे सेल साइड का लिक्विडिटी, आपको क्या पता कि मार्केट मार्केट जो है और नीचे जाने वाला है, राइट। आपके दिमाग में तो एक ऐसा कंफ्यूजन आता होगा जैसे मान लो कि मार्केट ऐसे चल रहा है, इस तरीके से मार्केट चल रहा है, तो यहाँ पे एक्सटर्नल लिक्विडिटी है। हो सकता है आपके दिमाग में आ जाएगा भाई यही सेल साइड का लिक्विडिटी है, यहाँ पे आपके दिमाग में आ जाएगा कि यहीं पे सेल साइड का लिक्विडिटी है, लेकिन नहीं, यहाँ पे आपको मार्केट का वेट करना है। देखो मार्केट में जब तक वेट नहीं करोगे ना तब तक जो है ना मार्केट में कभी जिंदगी में पैसा बना ही नहीं पाओगे। आपको राइट पोजिशन का वेट करना है, राइट की लेवल का वेट करना है, राइट PY तक जाने का वेट करना है। बीच में आपको बिल्कुल खुराफाती नहीं करनी है। देखो ट्रेन अगर खुली है ना तो वो स्टेशन पर ही रुकेगी, बीच में अगर जो है आप रोकने की कोशिश करोगे आपकी नुकसान होने वाली है। ट्रेडिंग में सिंपल सी फंडा है, आपको हमेशा स्टेशन का इंतजार करें। स्टेशन मतलब बोले तो PY का इंतजार करनी है। मार्केट क्या करेगा, PY पे जाएगा, ऐसे PY पे जाएगा, और आपको PY पे जाने के बाद अपनी विचार बनानी है। आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि अब हमें यहाँ पे ये प्लान करनी है कि हमें यहाँ पे मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाला हो, हमें यहाँ पे बाई करनी है कि सेल करनी है। आपको सबसे पहले मार्केट के देखो कि मार्केट पीछे क्या कर रहा था, ठीक है, पास्ट में उसका पास्ट बिहेवियर क्या था, पास्ट में क्या किया है, और प्रेजेंट में कहाँ पे खड़ा है, ठीक है, प्रेजेंट में कहाँ कहाँ पे खड़ा है, और फ्यूचर उसकी कहाँ पे है, फ्यूचर मतलब उसका डेस्टिनेशन कहाँ पे है, कहाँ तक जा सकता है, वो फ्यूचर में कहाँ पे जा सकता है। ये तीन चीज़ों का आपको हमेशा अपने दिमाग में क्वेश्चन करना है, तभी जाकर के आपको ट्रेड करनी है। प्रेजेंट पास्ट मतलब कहाँ से आ रहा था मार्केट, कौन सी PY से मार्केट आ रहा था, और प्रेजेंट में अभी मार्केट कहाँ पे है, ठीक है, कहाँ पे है, कहाँ पे मार्केट अभी प्रेजेंट में खड़ा है, और फ्यूचर कहाँ पे जा सकता है। ये तीन चीज़ आपके दिमाग में, इसको बोलते हैं नैरेटिव। क्या बोलते हैं इसको, नैरेटिव बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं नैरेटिव। ये आपका नैरेटिव है। तो ये आपको नैरेटिव पता होना चाहिए मार्केट का, कि मार्केट कहाँ पे है और कहाँ पे था और कहाँ पे जाने की संभावना है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये जो आपको सेल साइड का लिक्विडिटी, बाई साइड का लिक्विडिटी, इस जगह पे आपको सेल साइड का लिक्विडिटी फाइंड करना ना, तो आपको हमेशा की लेवल के पास फाइंड करनी है। दैट विल बी बेस्ट फॉर यू, ठीक है, आपको बीच में नहीं फाइंड करनी है। यहाँ पे आपके पास जो है ना डबल कंफर्मेशन हो जा रहा है, आपको पता ही नहीं, पता भी नहीं चला, मैंने आपको बता दी यहाँ पे डबल कंफर्मेशन। पहला क्या कि पहला मार्केट ने की लेवल को टैप किया, दूसरा यहाँ पे सेल साइड का लिक्विडिटी लिया था। आपके पास दो एक सॉलिड रीजन है यहाँ से बाई करने की, ठीक है, एक दो सॉलिड रीजन है यहाँ से बाई करने की। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। उसी तरीके से आपको जो है बाइंग के सिचुएशन में भी आपको देखनी है, उसी तरीके से जो है आपको बाइंग के सिचुएशन में भी आपको देखनी है। देखो जैसे मान लो
मान लो कि एक यहाँ पे डेली का लिक्विडिटी पड़ा हुआ था, जिसको आप की लेवल बोल सकते हो, यहाँ पे डेली का लिक्विडिटी पड़ा हुआ था, और मार्केट क्या कर रहा है, इस लेवल को अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है। मार्केट क्या कर रहा है, इस तरीके से इस लेवल को ऐसे अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है। अब देखो यहाँ पे तो ये भी तो आपका एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, ERL है, ये भी आपका एक्सटर्नल लिक्विडिटी है। अब मान लो कि यहाँ पे ये भी आपने मार्क कर रखा है, यहाँ से मार्केट पुल बैक लेना स्टार्ट किया, मार्केट अब देखो, अब यहाँ पे इसको भी तो आप ले सकते थे ना भाई, इसको भी तो आप ले सकते थे, बाई साइड का लिक्विडिटी मार्केट लिया, एक्सटर्नल लिक्विडिटी लिया, लेकिन नहीं, आपको वेट क्या करनी है, आपको इस लिक्विडिटी का वेट करनी है जो हायर टाइम फ्रेम का आपने की लेवल ड्रॉ करके रखा है। कैसे ड्रॉ करना है, किस तरीके से ड्रॉ करना है, जस्ट मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसको आपको वेट करनी है। सबसे पहले मार्केट को इसको टैप करने दो, टैप करने के बाद जो है, अब यहाँ पे मार्केट ऐसे आया, ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे आया। अब यहाँ पे मैंने आपको दो चीजें बताया था, अगर मार्केट जो है डायरेक्टली ऐसे करके ऐसे डायरेक्टली नीचे की ओर चला जाए तो यहाँ पे आपको CISD का यूज करना पड़ेगा। क्या होता है, कैसे होता है, मैं आपको ICT की क्लासेस में बताऊंगा। और मार्केट का अगर बिहेवियर ऐसे धीरे धीरे ऐसे यू टर्न ले रहा है तो वहां पे आपको क्या करनी है, ये जो है ना बाई साइड के लिक्विडिटी को ध्यान रखनी है, ठीक है, क्या करनी। अब देखो आप क्या करोगे, यहाँ पे मार्केट ने की लेवल को टैप कर लिया, जगह पे की लेवल को टैप कर लिया। अब यहाँ पे क्या करोगे, इस लेग में पहले मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कराओगे। यहाँ पे मार्केट इसके नीचे क्लोज कर दिया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया आपका इस जगह पे, इस जगह मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगी। आप क्या करोगे, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक FBG देकर के आप सेल करने की कोशिश करोगे। यहाँ पे मार्केट ऐसा किया और यहाँ पे जैसे ही आएगा मार्केट एक लंबा से ऐसे विक देगा और आपके एसएल को कलेक्ट कर लेगा। तो आपको इस जगह पे जो है, जब भी आपको एसएल लगानी है, आपको इसके ऊपर लगानी है, ठीक है, ये आपका एसएल रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बाई साइड का लिक्विडिटी पड़ा होता है, बाई साइड का लिक्विडिटी, ठीक है, मार्केट सबसे पहले उसका पहला टारगेट क्या रहेगा, बाई साइड का लिक्विडिटी टारगेट रहेगा, फिर से बाई साइड के लिक्विडिटी को कलेक्ट करेगा, उसके बाद मार्केट नीचे की ओर जाएगा, ठीक है। तो ये तरीके होते हैं। अब मैं आपको कुछ चार्ट में आपको दिखाता हूँ, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाए रफली। देखो इस जगह पे देखेंगे, इस जगह पे, यहाँ पे देखिए, इस जगह पे जो है आपका लिक्विडिटी पड़ा हुआ था, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है, इस जगह पे आपका लिक्विडिटी पड़ा हुआ था, ठीक है, की लेवल पड़ा हुआ था। आपने इसको मार्क करके रखा है, आपने इसको मार्क करके रखा है। मार्केट देखो, मार्केट इस जगह पे ध्यान से देखने की कोशिश करना सबसे पहले, कि मार्केट ने क्या किया, ई वाला कैंडल से मार्केट को देखो इस जगह पे, चलो पीछे वाली सारी पार्ट को भूल जाओ, ठीक है, ये सारी पार्ट को भूल जाओ आप। देखो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, इस की लेवल को आपके मार्केट ने टैप कर लिया, इस की लेवल को मार्केट ने टैप कर लिया। क्या किया, मार्केट इस की लेवल को टैप कर लिया। उसके बाद मार्केट क्या कर रहा है, देखो एक यहाँ पे जो रेड वाला कैंडल दिया ना, इस सबसे पहले क्या किया, ये भाई डेली का कैंडल है, डेली का कैंडल है। और ये वाला जो लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ा हुआ है ना, सबसे पहले ये वाला लिक्विडिटी को, प्रीवियस डे की जो कैंडल था उसका हाई के लिक्विडिटी को लिया, उसके बाद मार्केट नीचे की ओर आना स्टार्ट किया। नहीं समझे, चलो और समझाता हूँ आपको। देखो देखो यहाँ पे देखो, इस जगह पे देखोगे, इस जगह पे ये आपका लिक्विडिटी पड़ा हुआ है, मार्केट ने इस लिक्विडिटी को कलेक्ट किया। अब ये लंबा से विक दिया, लंबा से विक दिया, तो क्या लगता है कि आपको जो है सिंगल कैंडल में से विक को कलेक्ट किया, फिर मार्केट नीचे को चला गया। ये जो डेली का लंबा सा विक है ना भाई साहब, ये वाला, ये जो डेली का लंबा सा विक है, छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे तो बहुत सारे आपके कैंडल दिखेंगे इस जगह पे, ठीक है। अब ये क्या किया, इस जगह पे जब छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे तो आपको इस ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। ये पहले लिक्विडिटी को यहीं पे कलेक्ट कर लिया, फिर मार्केट ऐसे नीचे कर गया, ठीक है, फिर ऐसे नीचे कर गया। अब यहाँ पे फिर ये जो है ना, ये जो है क्या किया, ये जो है सेल साइड का लिक्विडिटी को लिया। उसके बाद मार्केट क्या किया, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, उसके बाद फिर मार्केट ऐसे ऊपर की ओर जाना स्टार्ट किया, ठीक है। तो ऐसे मार्केट करता है। अब मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम में भी चल करके आपको दिखा देता हूँ, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको की लेवल दिखा देता हूँ बड़े टाइम फ्रेम से, ताकि आपको एक रफली आइडिया मिल जाए। देखो हमने यहाँ पे लिया था, इसका एग्जाम्पल लिया था, ये आपका जो है 14 अगस्त की है, ठीक है, ये 14 अगस्त की है। अब यहाँ पे देखो, मैं आपको और चीज़ें दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखो, मार्केट ने प्रीवियस जो आपका की लेवल पड़ा हुआ था, मार्केट ने उसको लिया। उसके बाद जो ये वाला जो मैंने यहाँ पे एरो रखा है, ठीक है, यहाँ पे पहले ना मार्केट ने क्या किया, बाई साइड का लिक्विडिटी को लिया। अब मैं आपको वही चीज़ दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये डेट है आपका 14 अगस्त, ठीक है, ये डेट है आपका 14 अगस्त। हम आ जाते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आ जाते हैं हम 14 अगस्त को। चलते हैं यहाँ पे 14 अगस्त, देखो ये 14 अगस्त है। ये वाला हम लोगों ने मार्क करके रखा था। देखो छोटे टाइम फ्रेम में आओगे तो ये शिफ्ट हो जाएगा। ये ऐसा नहीं कि मतलब एग्जैक्टली आपने डेली मार्क रखा है और छोटे टाइम फ्रेम में भी आपको ही दिखेगा, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम में आओगे तो वो चीज़ें शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे, इस जगह पे देखो मार्केट ने, आपने ऑलरेडी की लेवल को आपने मार्क करके रखा था, यही मार्क करके रखा, ये आपका जो है ये वाला आपने मार्क करके रखा था, ठीक है। देखो ये वाला जो है आपने मार्क करके रखा था, ये डेली का लिक्विडिटी मार्क करके रखा था। अब जैसे ही आप छोटे टाइम फ्रेम में आए, अब यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, ठीक है, यही वाला है ना, एक सेकंड ना, 14 अगस्त देखो
ये आपका 14 अगस्त को हम लोगों ने मार्क रखा है, ये 14 अगस्त है। अब यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या किया, ये जो है ना लिक्विडिटी को कलेक्ट कर लिया, लिक्विडिटी को ले लिया। अब उसके बाद मार्केट नीचे तो जाना चाहिए था, तो मार्केट नीचे यहीं पे क्यों नहीं गया, मार्केट पहले ऊपर गया फिर नीचे गया। तब पता है ये जो है लिक्विडिटी लोगों ने मार करके रखा था, क्या किया था, लिक्विडिटी में लोगों ने मार करके रखा था। अब सबसे पहले क्या लगता है कि लिक्विडिटी को मार किया और लोग यहीं से लोग सेल करना स्टार्ट कर देंगे। ये देखो ये जो कितना अच्छा सा एक जो है ना यहाँ पे बियरिश कैंडल दिया है ब्लैक वाला, ठीक है, यहाँ पे कैंडल दिया है और लोग यहीं पे सेल करना स्टार्ट कर देंगे। अब सबसे पहले मैंने आपको जस्ट समझाया था कि देखो अभी मार्केट में सिनेरियो बिल्कुल बदल चुका है, ठीक है। मार्केट आपको कैसे घुमा फिरा करके आपको ट्रैप करता है, आपको पता भी नहीं चलता है, ठीक है, आपको पता भी नहीं चलता है। मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी, डेली का लिक्विडिटी तो ले लिया, ये अपने डेली का लिक्विडिटी हम लोगों ने मार्क करके रखा था, मार्केट ने डेली का लिक्विडिटी लिया और साथ ही साथ जो है मार्केट ने देखो यहाँ पे इस जगह पे जो है एक यहाँ पे स्विंग क्रिएट किया, ऐसे गया फिर मार्केट ऐसे नीचे आया। अब ये जो स्विंग यहाँ पे क्रिएट किया, इसके लिक्विडिटी पहले ले रहा है, देखो इसके लिक्विडिटी ले रहा है, उसके बाद यहाँ पे मार्केट देखो नीचे की ओर जाना स्टार्ट कर रहा है, देख रहे हो आप, नीचे की ओर जाना स्टार्ट कर रहा है। तो आपके पास डबल कंफर्मेशन क्या हो रहा है, सबसे पहले जो डेली का लिक्विडिटी लिया, उसके बाद जो मार्केट ने बाय साइड का लिक्विडिटी लिया, उसके बाद मार्केट ऐसे नीचे की ओर जा रहा है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्लियर हो रहा है। चलो आपको मैं कुछ और चीज़ें दिखाता हूँ, और भी मार्केट में मैं दिखाता हूँ। ये है आपका GBP/USD का चार्ट है, देखो ये GBP/USD का चार्ट है, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। देखो यहाँ पे जो है ये मार्केट इस जगह से यहाँ से नीचे जाना स्टार्ट किया था, मार्केट यहाँ से जो है ऐसे नीचे जाना स्टार्ट किया था, फिर मार्केट यहाँ पे, ठीक है, ये लिक्विडिटी आपने मार्क किया, ये लिक्विडिटी आपने मार्क किया। उसके बाद देखो यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी को लिया, फिर मार्केट नीचे 2 कैंडल दिया, 2 दिन तक मार्केट नीचे गया, फिर मार्केट क्या किया, ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया। ऊपर क्यों जा रहा है, इसके पीछे भी रीजन है, इसके पीछे भी लॉजिक है, कहाँ से मार्केट रिवर्सल लेगा, किस तरीके से करेगा। हर चीज़ जो है ना, हर एक मूवमेंट के पीछे एक लॉजिक होता है, बिना बिना वजह का कुछ नहीं होता है, ठीक है। मार्केट में याद रखना, हर एक मूवमेंट के पीछे एक लॉजिक होता है। अब वो लॉजिक आपको ढूंढने आना चाहिए, ठीक है। हो सकता है वहाँ पे लिक्विडिटी होगा, हो सकता है, देखो मार्केट ना 2 ही चीज़ें करता है, मैंने आपको बहुत बार बताया कि मार्केट सिर्फ और सिर्फ 2 ही चीज़ें करता है। पहला क्या करता है, जो इम्बैलेंस होता है ना उसको बैलेंस करता है। क्या करता है, जो इम्बैलेंस होता है, जैसे मान लो कि मार्केट जो है ऐसे नीचे आ रहा था, ठीक है, और एक जो है यहाँ पे इम्बैलेंस बचा हुआ था, इम्बैलेंस, मार्केट सबसे पहले इम्बैलेंस को बैलेंस करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेगा, लिक्विडिटी को टारगेट करेगा, लिक्विडिटी ले लिया, ठीक है। अब एक नया लिक्विडिटी जनरेट करेगा, ठीक है। फिर इधर इम्बैलेंस छूटा होगा, मार्केट इसको बैलेंस करने जाएगा ऐसे, ठीक है। फिर मार्केट क्या करेगा, एक लिक्विडिटी को, ठीक है, टारगेट करेगा, उसके बाद नया लिक्विडिटी जनरेट करेगा, नया लिक्विडिटी जनरेट करेगा, फिर इधर जो इम्बैलेंस बना होगा उसको लेगा। मार्केट यही चीज़ें करता है, मतलब इम्बैलेंस को बैलेंस करता है, लिक्विडिटी को सिक करता है, ठीक है, उसको डिस्ट्रॉय करता है, सिक करता है, डिस्ट्रॉय करता है, बस यही चीज़ें चलती रहती है। तो आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए। तो मार्केट यहाँ पे क्या करेगा, मार्केट जो भी यहाँ पे इस तरीके से मूवमेंट हो रहा है ना, इस तरीके से मूवमेंट हो रहा है, इसके पीछे हर एक चीज़ों के पीछे आपको रीजन है, हर एक चीज़ों के पीछे रीजन है। यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे जाकर के मार्केट नीचे क्यों गिरा, फिर यहीं से क्यों गिर गया, इस जगह पे हर एक चीज़ों के पीछे एक रीजन है। आप जाओ ढूंढने की कोशिश करो, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। आपने हर चीज़ पढ़ लिया है, आपको इंटरनल रेंज लिक्विडिटी भी आपको समझ में आता है, एक्सटर्नल भी समझ में आता है, आपको जो है ऑर्डर ब्लॉक भी समझ में आता है, और आपको FBG भी समझ में आता है। यही सब मेजर रीजन होता है जो मार्केट को मूवमेंट कराता है। आप जाओ ढूंढने की कोशिश करो, 100% आपको मिलेंगे। अब देखो यहाँ पे जो है, इस जगह पे जो है आप देखोगे, इस जगह पे जो है आपने लिक्विडिटी मार्क करके रखा था, इस जगह पे आप लिक्विडिटी को मार्क कर लो, देखो इसी जगह पे मार्केट ने लिक्विडिटी ले लिया, इसी जगह पे मार्केट ने लिक्विडिटी ले लिया है। एक बार बड़ा करके देखते हैं, चलो इस जगह पे नहीं लिया, ये मार्केट ने लिक्विडिटी ले लिया। अब देखो ये जो है आपका 8 सितंबर की, 8 सितंबर की है, ठीक है। ये अब यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे ना, यहाँ पे ये लंबा से वीक है, लंबा से वीक कहने का मतलब समझ में आ रहा है। लंबा से जब वीक है ना, तो मार्केट क्या कर रहा होगा, इस तरीके से स्ट्रक्चर बना रहा होगा, इस तरीके से स्ट्रक्चर यहाँ पे बना रहा होगा, कैसे, इस तरीके से, ठीक है। ये यहाँ पे लिक्विडिटी कलेक्ट कर लिया, फिर यहाँ पे जो है ना ये इसको आपका जो है बाई साइड का लिक्विडिटी लेता है, फिर मार्केट ऐसे ऊपर नीचे की ओर जाता है, याद रखना। अब यहाँ पे देखो, आपको रिसेंट ताज़ा मैं बताता हूँ, देखो इस जगह पे देखो, इस जगह पे जो है मार्केट ने ये लिक्विडिटी को लिया, ये जो है कितना तारीख है, 15 सितंबर की है। अब ये जो है 18 सितंबर की है, 18 सितंबर की है एग्जैक्टली इस जगह पे। अब यहाँ पे देखो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, बाई साइड का लिक्विडिटी को लिया, ठीक है। आपको लिक्विडिटी तो मार्क करने आता है ऑलरेडी, आपको पता है, ठीक है। ये मार्केट ने लिक्विडिटी को लिया, उसके बाद लिक्विडिटी लेने के बाद एक लंबा सा जो है ना वीक दिया, उसके बाद मार्केट नीचे की ओर जाना स्टार्ट किया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक्जैक्टली यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में चल कर समझाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे क्या सिनारियो है। हम आ जाते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, ये हमारा डेट है 18 सितंबर, 15 मिनट में आ जाते हैं, हम आ जाते हैं 18 सितंबर को। देखो
ये हमारा जो है अक्टूबर है, सितंबर, 18 सितंबर, देखो ये 17 सितंबर है और 18 सितंबर। देखो जैसे ही आप छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट होगे ना, जैसे ही छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट होगे तो वहाँ पे जो है आपको याद रखना, वहाँ पे जैसे ही छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट होगा तो ये एग्जैक्टली डेट से ना, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम है ना, डेली आपका हायर टाइम फ्रेम है, ठीक है, और छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे तो क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाता है ऊपर नीचे, ठीक है। देखो मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ, डेली के टाइम फ्रेम में आ गए, देखो ये आपका ये डेट कितना है, ये डेट है 15 और ये है 18, 15 तारीख का जो है जो सबसे जो हाई पड़ा हुआ था, क्योंकि ये दोनों आजू बाजू है, ये 15 तारीख के आपका हाई है और ये 18 तारीख के है, ठीक है। 15 तारीख के लिक्विडिटी को 18 तारीख ने कलेक्ट किया। अब यहाँ पे हम लोग वही चीज़ छोटे टाइम फ्रेम में चल कर देखने की कोशिश करते हैं। देखो 15 तारीख, 18 तारीख, देखो 15 तारीख करते हैं, ये 15 तारीख है, ठीक है। ये 15 मिनट का टाइम चल रहा है पूरा, देखो नीचे नीचे डेट आपको दिखाई देगा 15 15 15 नीचे। अब हमें क्या करनी है, 15 तारीख को हाई को मार्क करनी है, ठीक है। ये 15 तारीख का हाई है, अभी देखो अभी पूरा 15 तारीख ही चल रहा है, ठीक है, पूरा 15 तारीख ही चल रहा है, देख रहे हो ना। मैं आपको छोटा करके बड़ा करके मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पे जैसे ही आप जो एक पॉइंटर मूव करोगे तो नीचे आपको डेट दिखाई देगा, देखो पूरा 15 तारीख चल रहा है, ये पूरा 15 तारीख चल रहा है। तो आपको क्या करनी है, 15 तारीख को आपको हाई मार्क कर लेनी है, ये पूरा 15 तारीख है, ठीक है। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, ये देखो पूरा 15 तारीख, ये 16 तारीख यहाँ पे स्टार्ट हो गया, नीचे डेट दिखाई दे रहा होगा आपको। तो ये आपका 15 तारीख का हाई ये वाला है, ये वाला आपका 15 तारीख का हाई है, ये 15 तारीख का हाई है आपका, ठीक है, ये आपका 15 तारीख का हाई है। अब हम लोगों ने 15 तारीख का हाई को मार्क कर लिया। अब यहाँ पे देखो ये जगह पे आओगे तो ये आपका 18 तारीख का स्टार्ट हो गया, ये 18 तारीख का स्टार्ट हो गया है, ठीक है। यहाँ से देखो 18 तारीख चल रहा था, यहाँ से 18 तारीख का स्टार्ट हो गया, ठीक है, ये आपका 18 तारीख का स्टार्ट हो गया है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो इस जगह पे जो है 18 तारीख जैसे ही स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पे आपको क्या करनी है, यहाँ पे दो सिचुएशन होता है। मैक्सिमम केसेस में क्या करता है मार्केट, मैक्सिमम केसेस में क्या होता है कि मार्केट ऐसे जाएगा इस तरीके से और इसको यहाँ पे लिक्विडिटी को लेता है, ठीक है, इसको लिक्विडिटी को लेता है, उसके बाद जो है मार्केट ऐसे नीचे गिर जाता है। अब यहाँ पे दो सिचुएशन क्रिएट होता है, मैंने आपको बताया था कि मार्केट एक जो है ना ए शेप में ऐसे रिवर्सल देता है, एक ऐसे यू शेप में रिवर्सल देता है, ठीक है, एक ए शेप में रिवर्सल देता है और एक यू शेप में रिवर्सल देता है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से देखने की कोशिश करना है, हमारा 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है। देखो इस जगह पे आओगे आप, देखो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे जो है ना आप, ये मार्केट ने लिक्विडिटी ले लिया 18 तारीख को। अब ये जो है ना आपका देखो ये सबसे अभी हाई पड़ा हुआ है, जो हम लोगों ने मार्क किया था 18 तारीख का, ये आपका हाई पड़ा हुआ है, ठीक है, ये आपका हाई पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे देखो आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ हो रहा है, इसके नीचे जब मार्केट जाकर के कैंडल क्लोज करेगा तब आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है। अब यहाँ पे जब देखोगे यहाँ पे तो मार्केट ने एक सिंगल लेग में ऐसे गया ऊपर की ओर, ठीक है, यहाँ पे ऐसा कोई जो है ना मतलब इस तरीके से रन पुल बैक ऐसे, इस जगह पे जब लिक्विडिटीज को लेना था तो मार्केट ऐसे पूरा, देखो ये टाइम जब देखोगे तो 2 बजे के आसपास है टाइम, नीचे देखना टाइम, ठीक है, नीचे इस जगह पे टाइम देखो, ठीक है, 2 बजे के आसपास का है, ठीक है, 2 बजे और 6 बजे के आसपास अगर लिक्विडिटी कलेक्ट हो रहा है, याद रखना, ठीक है, 2 बजे या फिर 5:45 6 बजे के आसपास न्यूज आता है, ठीक है, 12 बजे न्यूज आता है। तो आपको एक चीज़ का ख्याल रखनी है, अगर जो है साथ में न्यूज है, ठीक है, साथ में अगर न्यूज है, ठीक है, तो वहाँ पे मार्केट जो है ना आपको थोड़ा सा भी मौका नहीं देगा। मार्केट क्या करेगा, एकदम एक से एक 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देख रहे हो, एक एक कैंडल का देख रहे हो मूवमेंट कैसे है, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा भी टाइम नहीं देगा। मार्केट क्या करेगा, लिक्विडिटी लेगा और यहाँ पे जो है लिक्विडिटी लेने के बाद तुरंत आपको रिवर्सल नहीं देगा, याद रखना, ठीक है। ऐसा नहीं कि लिक्विडिटी कलेक्ट कर लिया, जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल कल का मैं दिखाता हूँ US30 का, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे देखो ये 2 बजे के आसपास था, ठीक है, 2 बजे के आसपास का था और 2 बजे के आसपास आपका न्यूज़ डिक्लेयर होता है, आपको पता होगा, ठीक है। फॉरेस्ट फैक्ट्री में जाओगे तो 2 बजे के आसपास, फिर शाम को 5 बजे के आसपास, फिर 12 बजे के आसपास न्यूज़ डिक्लेयर होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भाई न्यूज़ वगैरह है कि नहीं, न्यूज़ वगैरह है तो आपको जो है ना थोड़ा सा भी मौका नहीं देगा, मार्केट ऐसे डायरेक्टली ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है, और डायरेक्टली ऊपर जाने के बाद जो है मार्केट ऐसे नीचे की ओर चल जाएगा। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मार्केट ने रिवर्सल 2 तरीके से लेता है, एक यू टर्न में लेता है और एक जो है भी टर्न में लेता है, मतलब हाँ, मतलब एक डायरेक्टली जो है ए शेप से
ऐसे जाएगा, ऐसे आ जाएगा, और दूसरा ऐसे आ जाएगा। तो ये दो तरीके होते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखनी है कि भाई अगर न्यूज वगैरह है तो वैसे सिचुएशन में या तो अभी अवॉइड करो, क्योंकि मैंने न्यूज के केसेस में कैसे ट्रेड करना वो मैंने आपको सिखाया नहीं है, ठीक है। खैर यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट ने इसको लिक्विडिटी को लिया, ठीक है, ये आपका लिक्विडिटी है, बाई साइड का लिक्विडिटी, ठीक है, ये डेली लिक्विडिटी था ये वाला, ठीक है, ये डेली लिक्विडिटी था। अब देखो ये डेली लिक्विडिटी था आपका, ये डेली लिक्विडिटी था, मार्केट ने डेली लिक्विडिटी लिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि भाई ये जो है ना, ये हमारा बाई साइड का लिक्विडिटी भी है, ये हमारा बाई साइड की लिक्विडिटी है। अब मार्केट इसको लिया भी नहीं, क्या किया, मार्केट लिया भी नहीं। तब हमें क्या करनी है, अब हमें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का इंतजार करनी है। अगर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है, तो हमें जो है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद जो है ना हमें एंट्री प्लान करनी है। क्या करनी है, हमें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद एंट्री प्लान करनी है, ठीक है। हमें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद एंट्री प्लान करनी है। हमारा 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। एक बार हम लोग जो है इसके जस्ट नीचे चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। देखो ये जीबीपी जेपीवाई का चार्ट है। हाँ देखो, देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आओगे तो यहाँ पे भी जो है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट एक्जैक्टली यहीं पे हो रहा है। ये छोटे छोटे पुल बैक हो रहे हैं ना, छोटे छोटे, देखो यहाँ पे भी एक पुल बैक बना हुआ है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा, ठीक है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हमेशा स्विंग को लिया करो, ठीक है। अगर जो है आप 3 मिनट या फिर 1 मिनट में हो तो आप हमेशा स्विंग को लिया करो, ठीक है। अगर 5 मिनट और 15 मिनट के टाइम फ्रेम हो तो आप पुल बैक को देख करके आप जो है आप वहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर सकते हो। देखो इसके ऊपर जो है ना एक भी आपको पुल बैक नहीं दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे एक पुल बैक बनाया, ठीक है, उसके बाद जो है इसके ऊपर एक भी पुल बैक नहीं बन रहा होगा। तो यहाँ पे आपको देखो इस जगह पे एक पुल बैक आपको दिखाई दे रहा होगा। इस जगह पे मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, देखो इस जगह पे जो है एक पुल बैक यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये। लेकिन अगर 3 मिनट में 1 मिनट में जा रहे हो तो आपको प्रॉपर स्विंग को लेना है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के लिए। 5 मिनट और 15 मिनट में आप ले सकते हो, पुल बैक को ले सकते हो। आईडीएम वाला पार्ट जो मैंने आपको समझाया था उसको आप ले सकते हो स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के लिए। देखो एक्जैक्टली यहाँ पे मार्केट ने इसके क्लोज किया है। अब क्लोज करने के बाद जो है ये वाला लेग में आपको क्या करनी है, ये वाला लेग में देखो, ठीक है, ये वाला लेग में आपको क्या करनी है, यहाँ पे एफबीजी वगैरह देखनी है। तो यहाँ पे देखोगे इधर 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 जो ऊपर देखोगे तो एक भी आपका ऑर्डर ब्लॉक एफबीजी नहीं मिल रहा है इधर, ठीक है, इधर एक भी ऑर्डर ब्लॉक एफबीजी मिल रहा है। अब इधर जब देखोगे तो सारे टैप पड़े हुए हैं, इधर सारे टैप पड़े हुए, इधर भी सारे टैप पड़े हुए, देख रहे हो आप। इधर जो है ये आपका, अगर यहाँ पे देखोगे तो इधर जो है ना ये वाला एरिया सारा टैप पड़ा हुआ है, ठीक है, कोई हमारा अनमिटिगेटेड नहीं पड़ा हुआ, इधर वाला सब टैब हो चुका है, मतलब फ्रेश नहीं है। अब यहाँ पे एक ही चीज़ जो है जो अभी तक फ्रेश पड़ा हुआ है, देखो ये जो है ना ये आपका ये ऑर्डर ब्लॉक ले लो, इसके नीचे एक एफबीजी है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से जो है आप सेल कर सकते थे क्योंकि मार्केट हमारा ऑलरेडी स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया है। अब यहाँ से आप सेल कर सकते थे। आपका एसएल कहाँ पर रहेगा, एक्जैक्टली इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर लगा दो या फिर ये स्विंग के ऊपर लगा दो, ठीक है। देखो यहाँ पे जो है आप सेल कर सकते थे, आपका एसएल इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर लगा दो या फिर इस स्विंग के ऊपर लगा दो, और उसके हिसाब से आप यहाँ पे टारगेट सेट कर सकते थे, ठीक है। देखो पहला जो टारगेट है आपका यहाँ पे, अगर आपका 1:3 मिल जाए द बेस्ट है। 1:3 से नीचे अगर आपको टारगेट मिल रहा है तो नहीं लेना है। देखो यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट जो है आपका यहाँ पे देखो आपका रिस्क रिवार्ड जो है ऑलमोस्ट 1:3 के आसपास आपको मिल गया, ठीक है। और आपका जो ऐसे टारगेट तो बहुत नीचे जा रहा है, ठीक है। आपका पहला टारगेट ये है, दूसरा टारगेट आपका ये है, लेकिन इतना लंबा टाइम तक आप वेट नहीं कर पाओगे, मुझे पता है, क्योंकि इतना पैसेंस नहीं होता है। हाँ छोटे लॉट से अभी मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट किया तो छोटे लॉट से आप स्टार्ट करो फॉरेक्स में 0.01, इससे आपको ज़्यादा नहीं बढ़ने। और क्या करो, लंबा लंबा मूव तक वेट करने की कोशिश करो, पैसेंस लेवल को भी बढ़ाने की कोशिश करो, ठीक है। पैसेंस लेवल बढ़ाओगे तो उससे क्या है ना कि आप जो है ना मतलब एक छोटे से कैपिटल के साथ बड़े बड़े मूव को आप आसानी से कैप्चर कर सकते हो। और ये चीज़ें जो है तभी होगा जब आप छोटे लॉट से करोगे, बड़े लॉट से करोगे तो आप वेट ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि अगर आपके अगेंस्ट मार्केट में जाएगा तो भले ही थोड़ा सा मूव करेगा, वहाँ पे लॉस बहुत ज़्यादा शो करेगा। क्या करेगा, वहाँ पे लॉस बहुत ज़्यादा शो करेगा उस जगह पे। तो आपको क्या करनी है, छोटे लॉट से स्टार्ट करनी है। इस तरीके से आपको लिक्विडिटी के ऊपर मास्टरी करनी है। बाई साइड का लिक्विडिटी, सेल साइड का लिक्विडिटी को देखो और वहाँ पे देखो कि भाई मार्केट का अल्टीमेट टारगेट कहाँ पे है, ठीक है। मार्केट का अब इसका टारगेट पता है कहाँ पे है, आपको मैं दिखाता हूँ। ये आप डेली के टाइम फ्रेम में आ जाओ, ठीक है, डेली के टाइम फ्रेम में आ जाओ, ठीक है। डेली का टाइम फ्रेम से आप इसका लो का टारगेट था, क्या टारगेट था, लो टारगेट था, लो देखो ये जो है ना ये एग्जैक्टली यहाँ पे इसका टारगेट था। ये पहला टारगेट ये था और दूसरा टारगेट स्विंग तक आप यहाँ तक टारगेट रख सकते थे, यहाँ तक टारगेट रख सकते थे। लेकिन ये इतना लंबा तक वेट करना मुझे नहीं लगता है कि आप वेट कर पाओगे, क्योंकि इनिशियल फेज में लोग ना मतलब लॉस में तो वेट कर लेते, लेकिन जब प्रॉफिट चल रहा होता तो लोग वेट ही नहीं कर पाता है। प्रॉफिट चल रहा था तो लोग वेट नहीं कर पाता। तो अल्टीमेटली जो है ना आपकी टारगेट यहाँ तक था, यहाँ तक आपका टारगेट था, ठीक है, यहाँ तक आपका टारगेट था। लेकिन आप
इसको पकड़ने के लिए पता है, इसको पकड़ने के लिए आप एक ही काम कर सकते हो, छोटा टाइम फ्रेम का यूज करो, छोटा लॉट का यूज करो, छोटे लॉट से जो है बड़ा बड़ा मूव कैप्चर करने की कोशिश करो। और आप जो मान लो जीबीपीएसडी हो गया, ईवीएसटी जेपीवाई हो गया, अभी आपको गोल्ड में ट्रेड नहीं करनी है, ठीक है, गोल्ड ऑलरेडी हाई ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो अभी आपको करेंसी पेयर का यूज करनी है और आपको याद रखनी है छोटे लॉट का यूज करके बड़े मूव को कैप्चर करने की आदत डालनी है, ठीक है। और बिना एसएल के जैसे ही आपने ट्रेड प्लेस किया, याद रखना अगर आपको इस इंडस्ट्री में सक्सेस होना है ना, तो आपको एसएल लगाना ही पड़ेगा, आपको जो है ना मतलब मार्केट में चढ़ावा चढ़ाना ही पड़ेगा। आपने जैसे ही ट्रेड प्लेस किया, ट्रेड प्लेस करने से पहले आपके दिमाग में ये कैलकुलेशन करना है कि आपकी एसएल कहाँ पे है। आप एसएल अगर यहाँ पे मार्केट आ गया तो आपकी एसएल यहाँ पे बन रही है ना, तो छोड़ दो उसको, क्योंकि आपका एसएल लंबा हो रहा है। आप सबसे पहले प्रॉफिट कमाने से पहले ये देखने की कोशिश करो कि आप गंवाना कितना चाहते हो, आप मार्केट में लुटाना कितना चाहते हो। प्रॉफिट को भूल जाओ, प्रॉफिट के लिए पूरा आसमान खाली है। आप जो है ये देखो कि भाई आप कितना जो है ना, कितना आप जो है ना गवा सकते हो, कितना गवा सकते हो, वो आपको डिसाइड करनी है। जैसे ही आपने ट्रेड यहाँ पे प्लेस किया, जैसे ही आपको ट्रेड प्लेस किया, उसके बाद तुरंत डिसाइड करो, ठीक है। ट्रेड प्लेस करने से पहले ही आपको डिसाइड करना है कि भाई आपकी एसएल कहाँ पे बन रही है, आपकी एसएल कितने डॉलर की हो रही है, कितने रुपए की हो रही है, आपको वो डिसाइड करना है। प्रॉफिट को भूल जाओ, ठीक है। सबसे पहले एसएल को डिसाइड करो। अगर आपने बिना एसएल का ट्रेड किया ना, जिंदगी में आप सोचो, ठीक है, अब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने 1000 रुपये, 2000 रुपये, 5000 रुपये, 10,000 रुपये छोटा छोटा प्रॉफिट करके आपने इकट्ठा किया और मार्केट एक बार आपके अगेंस्ट जाएगा ना, सारे आपके जो मेहनत है ना, एक महीने की मेहनत जो है, सारे एक बार में मार्केट लूट करके ले करके चला जाएगा। इसलिए जो है बिना एसएल का ट्रेड नहीं करना है, नहीं करना, नहीं करना है। सिंपल से सोचो कि या तो आप उंगली कटवा दो, या तो आप उंगली कटवा दो एक, या फिर पूरा अपनी बाहें कटवाने के लिए रेडी रहो। आप डिसाइड करो कि आपको उंगली देना है या फिर अपनी पूरे बाह देना है, अपने पूरे बाजू देना है, ठीक है। मार्केट में 100% कुछ नहीं होता है, इट्स ऑल अबाउट पॉसिबिलिटी। इसलिए जो आपको हमेशा एसएल के साथ ही ट्रेड करनी है। अगर 100% होता ना, तो लोग अपने घर को बेच करके एक बार में मार्केट में पैसे लगाते और एक दिन में करोड़पति बन जाते और अपने दरवाजे पे ना प्राइवेट जेट खड़े कर लेते। तो यहाँ पे सब चीज़ें पॉसिबिलिटी के ऊपर है, याद रखिएगा। जो चीज़ फैक्ट है वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको हमेशा एसएल लगानी है। जब भी आपने अपने सारे सेटअप को आपने देख लिया, आपको ये डिसाइड करनी है कि आपकी जो है ना एसएल कहाँ पे बन रहा है, कहाँ पे आपको एसएल लगाना है। कोई बात नहीं, देखो आपको पता है, मैं आपको बताता हूँ सच्ची जो बिहेवियर होता है ना, वो मैं बताता हूँ। क्योंकि कोई भी इंसान अगर ट्रेडर बनता है ना, तो उसके पीछे बहुत मतलब संघर्षपूर्ण जो है ना स्टोरी होती है। अगर आप बिना एसएल का ट्रेड लोगे ना, पता है, अगर आप बिना एसएल का ट्रेड लोगे तो मान लो मार्केट आपके अगेंस्ट चला गया और आपने ट्रेड, पता है, शाम को 6 बजे लिया था, शाम को 6 बजे आपने ट्रेड लिया था, भाई आपकी पूरी रात खराब होने वाली है, पूरी रात खराब होने वाली है, आपकी नींद नहीं आएगी। जब आपका ट्रेड ओपन रहेगा ना, तो आप सो नहीं पाओगे, मुझे पता है। आप क्या करोगे, आप इंतजार करोगे कब मार्केट मेरे डायरेक्शन में है। लेकिन अगर आप एसएल लगा रहे होते ना, एसएल लगा रहे हो तो आपने पहले ही अपने दिमाग में डाल दिया है कि मुझे इतना गंवाना है, तो आपको कोई टेंशन ही नहीं होगा। आइदर एसएल और टीपी, आइदर एसएल और टीपी, या तो आपका एसएल लगेगा तो फिर टारगेट डन होगा। भाई आपने पहले ही डिसाइड कर लिया कि मुझे इतना चढ़ावा चढ़ाना है, तो फिर आपको तकलीफ ही नहीं होगा, चाहे मार्केट आपके अगेंस्ट में जाए चाहे आपके फेवर में जाए। लेकिन अगर आपने एसएल नहीं डिसाइड किया है, मार्केट इधर जाना स्टार्ट कर दिया, आपके अगेंस्ट में जाना स्टार्ट कर दिया, तो आप वेट कर रहे होगे कि मार्केट कब मेरे फेवर में आ जाए या फिर मेरा कोस्ट टू कोस्ट आ जाए। मेरा जैसे ही सीटीसी पे आएगा तो हम अपनी पोजीशन को क्लोज कर देंगे। आप ऊपर से बस यही दुआ करोगे भगवान से, जिसको भी आप मानते हो कि भगवान मेरे बस कोस्ट टू कोस्ट आ जाए, अब अपने पोजीशन को क्लोज कर देंगे। याद रखना, ये तकलीफें तब होती है जब आप बिना एसएल का ट्रेड करते हो। जब आप एसएल के साथ ट्रेड करते हो ना, तो आप कभी भी ऐसे भगवान को याद नहीं करोगे, भगवान किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे। भाई आपके अगेंस्ट में मार्केट जा रहा है, आप मना रहे हो कि मेरे अगेंस्ट में मार्केट, मेरे फेवर में मार्केट आ जाए। कोई ये भी तो मना रहा है कि मार्केट ऊपर चला जाए, कोई आपके अगेंस्ट उल्टा भी तो ट्रेड लिया है, तो भगवान किसकी सुनेगा। सिंपल सी सोचो भाई, यहाँ पे सिंपल सी लॉजिक है। तो आपको एक प्रॉपर सेटअप के साथ, प्रॉपर लॉजिक के साथ, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ, ठीक है, रिस्क और रिवार्ड के साथ आपको ट्रेड करनी है। आप सबसे पहले रिवार्ड डिसाइड करने से पहले आपको रिस्क डिसाइड करनी है कि मार्केट आपका जो है ना रिस्क कितना है, ठीक है, मार्केट जो है ना, मार्केट को देना कितना चाहते हो, ये पहले डिसाइड करो। समझ रहे हो आप, ये आपको डिसाइड करने आना चाहिए। जब तक आप ये डिसाइड नहीं करोगे, तब तक जो है ना आप हमेशा पछताते रहोगे। आप मतलब आपका साइकोलॉजी खराब हो जाएगा यार, सच्ची मैं बोल रहा हूँ। आप ट्रेड एक लोगे ना, एक ट्रेड अगर आपके अकाउंट में चला जाए ना, तो पूरा दिन खराब कर देगा आपका। एक ट्रेड की वजह से आप अच्छा सेटअप को फिर आप पकड़ नहीं पाओगे, क्योंकि एक ट्रेड ओपन रहेगा। और मैं आपको एक ये भी सजेशन दे रहा हूँ कि जब आपने एक ट्रेड ओपन किया, तो आपको दूसरा ट्रेड ओपन नहीं करनी है, एक बार में मल्टीपल पोजीशन ओपन नहीं करनी है। मैंने बहुत झेला है, ठीक है, और हर एक ट्रेडर ने झेला है। और मुझे भी पता है कि आप मानोगे नहीं, क्योंकि ट्रेडिंग एक ऐसी फील्ड होती है ना कि ट्रेडिंग एक ऐसी फील्ड होती है कि लोग जो है ना, लोग यहाँ पे जो भी चीज़ें बताता है, ठीक है, जो भी चीज़ें बताता है, जो भी आपका मेंटर है, जो भी आपका गुरु है, जो भी आपका टीचर है, वो बताएगा, आप सुनोगे, लेकिन आप उसको फॉलो नहीं करोगे। फॉलो पता है कब करोगे,
जब खुद से धक्के खाओगे तब फॉलो करोगे। इंसान दो टाइप का होता है, एक होता है अपनी घर जला करके सीखता है, खुद अपने घर जलाएगा तब सीखेगा, और दूसरी इंसान होता है जो दूसरे का घर जलता हुआ देख करके सीखता है। तो आप डिसाइड करो कि अपनी कैपिटल में आपको आग लगा करके सीखना है या फिर दूसरे के एक्सपीरियंस से सीखना है। दूसरा का एक्सपीरियंस आपको जो है ना आपका टाइम और आपका पैसा और आपका, ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें बचाता है। तो वही चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि आपको जब भी ट्रेड प्लेस करनी है तो आपको ये डिसाइड करनी है कि आपकी एसएल कितना हो रहा है। ठीक है, डिसाइड योर एसएल। सबसे पहले आपको एसएल अपनी डिसाइड करनी है, उसके बाद आपको अपनी टारगेट लेनी है। उससे पहले आपको अपनी टारगेट नहीं लेनी है। ठीक है, अपने ट्रेड को लेना ही नहीं है, तो पूरा आपका दिन, पूरा आपका रात खराब होगा, पूरा आपका साइकोलॉजी खराब हो जाएगा। और एक बार जब साइकोलॉजी खराब हो ना तो कभी ज़िंदगी में ना आपकी साइकोलॉजी सुधरने वाला नहीं है। याद रखना है, ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग ना सबसे ज़्यादा खतरनाक नशा होता है। शराब से भी खतरनाक होता है, मोहब्बत से भी खतरनाक नशा होता है। इसलिए जो है आप ध्यान रखना, जब तक जो है आप अपनी ट्रेड लेने से पहले आप ये डिसाइड करो कि भाई आपकी एसएल कितनी हो रही है। और ट्रेड आपको हर एक जगह पे मिलते हैं, हर एक जगह पे ट्रेड मिलते हैं, बस बशर्ते आपको पता होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। देखो इस जगह पे जो मार्केट ने इस जगह पे क्या किया, लिक्विडिटी कलेक्ट किया। यहाँ पे भी आप सीआईएसटी को देख करके आप ट्रेड कर सकते थे, यहाँ पे भी आप ट्रेड कर सकते थे। स्कैल्पिंग करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, यहाँ पे भी आप ट्रेड कर सकते थे। इस जगह पे भी आप ट्रेड उठा सकते थे। कैसे उठाना, सीएसडी वगैरह को देख करके आप ट्रेड उठा लो, यहाँ पे भी उठा सकते थे। ठीक है, ये आपको बायस की नॉलेज होना चाहिए। जब तक आपको बायस की नॉलेज नहीं रहेगा ना, देखो बायस दो टाइप का होता है, एक होता है हायर टाइम फ्रेम की बायस होता है, एक लोअर टाइम फ्रेम की बायस होता है। हायर टाइम फ्रेम के बायस, ठीक है, आपको अल्टीमेटली ये बताएगा कि मार्केट जो हायर टाइम फ्रेम में जाना कहाँ पे चाहता है। लोअर टाइम फ्रेम में क्या होता है, लोअर टाइम फ्रेम उसके टेम्परेरी चेंज होते रहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना, लिक्विडिटी में आपको समझा रहा था, लिक्विडिटी में समझा रहा था। मान लो डेली का लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ा हो, मार्केट यहाँ पे जाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे ऐसे जाने की कोशिश कर रहा है, तब ये जो मार्केट ऐसे नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है, डेली के टाइम फ्रेम में नीचे की, भाई ये छोटे टाइम फ्रेम में तो एक ट्रेंड बन गया। तो ये टेम्प्रोरी बायस चेंज हो रहे हैं ना, ये टेम्प्रोरी बायस चेंज हो रहे हैं, ये टेम्प्रोरी बायस चेंज हो रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कौन सी पीवाई से मार्केट जो है ना, ठीक है जी, देखो जितना ज़्यादा हायर टाइम फ्रेम में रहेगा उतना पावर उसकी ज़्यादा रहेगा। ये डेली का मान लो कि यहाँ पे एक एफ पड़ा हो, मार्केट इस एफ को ऐसे टैप किया तो ये ज़्यादा धक्का देगा। ये ज़्यादा जो है ना, इसकी ताकत ज़्यादा है, इसको जो है ना मार्केट ज़्यादा नीचे नीचे तक भेजेगा। और वहीं पे जो है मान लो कि 15 मिनट की एफ है, ठीक है, मार्केट यहाँ पे 15 मिनट की एफ था, ठीक है, 15 मिनट का एफ था, मार्केट इसको गया तो उसी के हिसाब से मार्केट नीचे आएगा। 15 मिनट की ताकत थोड़ी कम है, ठीक है, 15 मिनट का जो पीओआई होता है उसका ताकत कम होता है, और जितना ज़्यादा हायर टाइम फ्रेम का पीओआई होता है उसका ताकत उतना ही ज़्यादा होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें बेसिक है, अभी तो ये बेसिक चीज़ें स्टार्ट हो रही है। ठीक है, ये आपको अभी सारा इंट्रो पार्ट है एसएमसी का। ठीक है, जब आप आईसीटी में आओगे, आईसीटी में भाई साहब इतने ज़बरदस्त ज़बरदस्त चीज़ें है ना, इतने मतलब तीन चार चीज़ों को मिला करके हाइब्रिडाइज किया गया है, एक जो है मिला करके एक मर्ज किया गया, उसके बाद एक स्ट्रेटेजी बनाया गया, तब जाकर के आपको एंट्री लेनी होती है। और वो एंट्री जो आपको हर एक दिन नहीं मिलेगा, ठीक है, 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद आपको एक बार मिलेगा, और स्ट्रेटेजी एक प्रॉपर तरीके से ज़बरदस्त तरीके से काम करेगा। बशर्ते आपको वेट करनी है उसकी। ठीक है, और वो सारी चीज़ें ये सब से पार करने के बाद ना, जैसे मान लो कि ठीक है आपको उस पार जाना है, तो एक बीच में जो है ना एक ब्रिज है, अब ब्रिज को क्रॉस करोगे ना तभी जो है उस पार जा पाओगे। तो ये जो है ना आपका एक एसएमसी जो है ना, एसएमसी एक बेसिक चीज़ है। ये कुछ भी ये मत समझना कि भाई एसएमसी सीख ली तो बहुत सारी चीज़ें सीख ली। एसएमसी के आगे बहुत सारी चीज़ें, अभी ये पूरा समंदर है, सागर है। अभी आपकी बेसिक चीज़ें स्टार्ट हो रही है, अभी कुछ नहीं है, ये बेसिक है। ठीक है, ये सारे मिल जाएंगे फ्री फोकट में, जो जो चीज़ें है ना। हाँ, कुछ कुछ जो सीक्रेट चीज़ें मैं यहाँ पे बता देता हूँ, लेकिन ये यूट्यूब पे बिल्कुल मिलते हैं। लेकिन जो आईसीटी का जो स्ट्रेटेजी है ना, जो एल्गोरिदम, वो आपको कोई नहीं बताएगा। आप पूरे यूट्यूब पे छान मान लो, कहीं नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो अभी हम लोग को बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करो, ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करो। कहीं पे भी कोई दिक्कत होता है मुझे बताओ। ठीक है, आज मैंने आपको बताया बाई साइड का लिक्विडिटी, सेल साइड का लिक्विडिटी मैंने बताया। ठीक है, और इसके बाद हम लोग पीवाई में, जितने भी पीवाई होते हैं, पीवाई में ऐसे बहुत सारे एरिया होते हैं। पीवाई मतलब समझो कि एक ऐसा एरिया जहाँ से मार्केट रिवर्सल देता है, जहाँ से मार्केट में आप जो है ना बाई या सेल करने की प्लानिंग कर सकते हो। अगर मार्केट इस जगह से गिरने की कोशिश कर रहा है तो ये आपका पीवाई हो गया। मार्केट यहाँ से गिरने की कोशिश करना है, नीचे गया तो ये आपका पीवाई हो गया। मार्केट यहाँ से देखो, मार्केट यहाँ से जो है ना नीचे गिरा तो ये आपका पीवाई हो गया। ठीक है, मार्केट यहाँ से जो है इस जगह से जो ऊपर गया था ये आपका पीवाई हो गया। ठीक है, ये हर एक जगह पे कौन कौन सी एरिया होता है, कौन कौन सी ऐसा जगह होता है जहाँ से मार्केट जो है रिवर्सल देता है, कहाँ जहाँ से मार्केट जो मूवमेंट देता है, वो एरिया जो है पीवाई होता है। और कौन कौन सी पीवाई जो है आपका काम करेगा, कौन कौन सा पीवाई जो है आपके बकवास करेगा, कौन कौन सा पीवाई आपको ट्रैप करेगा, कौन कौन सा पीवाई आपके लिए फेवरेबल रहेगा, वो हर एक चीज़ हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा जो है एसएमसी का जो लिक्विडिटी पार्ट था, ये हमारी जो है लास्ट लेक्चर था। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कुछ पूछना है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारी ना पीवाई के ऊपर लेक्चर स्टार्ट होगा। पीवाई में हम लोग बहुत सारे अलग अलग टाइप का पीवाई देखने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कैसे काम करता है, और कहाँ से आपको कौन सी पीवाई से आपको एंट्री लेनी है और कौन सा पीवाई से आपको अवॉइड करनी है। बनता है सर। देखो मैं आपको एक ही बात बोलूँगा ना, कि बस थोड़ी सी मेहनत करो और प्रॉपर तरीके से सेटअप का इंतजार करो। यकीन मानो,
मतलब आपने कैपिटल को ना सर एक एक महीने में डबल कर सकते हो। मैं तो मतलब उतना अभी आपको नहीं एक्सपेक्टेशन दूंगा, लेकिन एक एक महीने में ना आप कम से कम 20% 30% निकाल लोगे। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ती चली जाएगी, आप जो है ना मतलब एक एक दिन में 5% 10% आपको ट्रेड मिलेगा सर, एक एक दिन में आप निकाल सकते हो। ये चीज़ें पॉसिबल है, हवा में मैं बातें नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आप देख सकते हो। ठीक है, आप जाओ और आप बैक टेस्ट करो जो भी चीज़ें अभी अभी तक। सोचो कि आगे मैं कुछ भी नहीं बताता हूँ, अब आपके पास इतना नॉलेज है ना। अगर हाँ थोड़ी सी एक एक दो अभी जो है एक दो और क्लासेस बची हुई है एंट्री की, कहाँ से आपको एंट्री लेनी है और कौन कौन से ऐसे पीवाई होते हैं जहाँ से आपको जो है ना प्लानिंग करनी है। ठीक है, ये जो है आपको सिर्फ इतना मैं बताता हूँ और कुछ नहीं मैं बताता हूँ। तो पता है इतना, सिर्फ इतना नॉलेज से भी ना, इतना नॉलेज से भी आप मार्केट में प्रॉफिटेबल बन सकते हो, आप मार्केट में पैसे बना सकते हो। और कुछ नहीं चाहिए आपको ज़्यादा। मतलब ऐसा आपको लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें एक मतलब होगा, कुछ ब्रह्मास्त्र होगा कि एक बार में मिलेगा, तो मैं भाई यही सारी चीज़ें है। ठीक है, आप आईसीटी में आओगे तो आईसीटी में क्या है कि ये जितना भी एसएमसी में हमने पढ़ा ना, सब चीज़ों को, दो तीन चीज़ों को मिला करके एक स्ट्रेटजी बनाया गया है। ठीक है, दो तीन चीज़ों को मिलाया जाता है पहले। ठीक है, उसके बाद जो एक हाइब्रिडाइट किया जाता है, मतलब समझ रहे हैं ना, एलओए जैसे होता है ना कि आप जो है स्टील को मिला लिए, कॉपर को मिला लिए। ठीक है, आप जो है दो तीन धातु को मिला लिए, दो तीन मेटल को बना लिए, उसके बाद जो है एक नया धातु बनाए तो उसको बोलते हैं एलओए। ठीक है, मतलब सबकी गुण, इसका जो है मान लो स्टील है, ठीक है, इधर कॉपर है, इधर एल्यूमिनियम है, तीनों को एक मर्ज करके, तीनों को जो है ना मिला करके, पिघला करके एक नया एक जो है ना धातु बनाया गया, जिसको बोला जाता है एलोहे। ठीक है, तो इसमें जो है ना, इसमें इसका भी क्वालिटी होता है, इसका भी क्वालिटी होता है, इसका भी क्वालिटी होता है, मतलब ये हाइब्रिडाइट कर दिया गया। तो आईसीटी वही है। ठीक है, एसएमसी में बहुत सारी चीज़ें आपने सीखा है और आईसीटी का खुद भी चीज़ें है। ठीक है, तो सब चीज़ों को मिला करके एक एलोए बनाया जाता है, जिसका ताकत ये तीनों को मिला करके ना इससे ज़्यादा होती है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे काम आने वाली है। 100% आपको मिलेगा। ठीक है, एंट्री मिलेगा, परफेक्ट एंट्री मिलेगा। ठीक है, लेकिन हाँ आपको याद रखनी है, बिना एसएल के ट्रेड नहीं करनी है। ठीक है, मार्केट किसी का नहीं हुआ है, जो भी मार्केट का अगेंस्ट गया है बड़े बड़े बैंक बह गए हैं। तो आपको, आप तो भाई एक तुच्छ इंसान हो। ठीक है, एक जो समझो कि रेगिस्तान में एक रेत होता है ना, रेगिस्तान बहुत बड़ा रेगिस्तान है, वहाँ पे एक रेत होता है ना, एक रेत के बराबर हो आप। तो बिल्कुल आपको जो है ना जो आपका डिसिप्लिन है, जो रूल रेगुलेशन, उसको प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए मार्केट में ट्रेड करनी है, बिना एसएल का ट्रेड नहीं करनी है। रिस्क रिवार्ड को डिसाइड करो, उसके बाद ही मार्केट में ट्रेड करो, याद रखना। ठीक है, बाकी हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर जो है ना, पीवाई में बहुत सारे टाइप होते हैं, बहुत सारे ऐसे एरिया होता है जहां से मार्केट जो है ना बाई दे सकता है, सेल दे सकता है, टेम्प्रोरी बाई दे सकता है, टेम्प्रोरी सेल दे सकता है, एक लंबा सा बाई दे सकता है। तो कौन कौन से ऐसे पीवाई होते हैं जहां से एक लंबा सा टारगेट आप जो है डिसाइड कर सकते हो, या फिर छोटा टारगेट डिसाइड करते हो। हर एक चीज़ों को हम लोग सीखने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, नहीं देखो, जैसे मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ये अपने ऑर्डर ब्लॉक मार्क करके रखा है। ठीक है, ये आपने ऑर्डर ब्लॉक मार्क करके रखा है, ये जगह पे ये आपने ऑर्डर ब्लॉक मार्क करके रखा। फॉर एग्जांपल लेट सपोज कि आपने ऐसा एरिया आया कुछ। ठीक है, आपका 30 मिनट का टाइम फ्रेम है। देखो लोग आ जाते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। देखो ये आपने इसको मार्क करके रखा है, इसको आपने मार्क करके रखा है, ये ऑर्डर ब्लॉक पे आपने मार्क करके रखा। मार्केट एक्जैक्टली इस ऑर्डर ब्लॉक पे आया। ठीक है, इस ऑर्डर ब्लॉक पे आया। देखो अब यहाँ पे जो ब्लैक वाला कैंडल दिखाई दे रहा है ना, ये ब्लैक वाला कैंडल, ये ब्लैक वाला कैंडल जैसे ही इसको टैप करेगा ना, तो आपके दिमाग में ये चलेगा कि भाई ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ पे, ये जो है मार्केट ने यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक को ले लिया, अब हमें यहाँ पे क्या करनी है, सेल करनी है। अब यहाँ पे क्या करोगे आप, अब यहाँ पे जो है एग्जैक्टली यहाँ पे सेल करने की कोशिश करोगे। ये आपका एसएल रहेगा यहाँ पे, और आप यहाँ पे ऐसे टारगेट करोगे, आपका लग जाएगा एसएल। ठीक है, आपका लग गया एसएल। लेकिन इसके पीछे रीजन क्या था वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो इसके पीछे जो रीजन था, ये थोड़ी सी यहाँ पे आ जाती है। देखो ये मार्केट एग्जैक्टली इसके ऊपर तक यहाँ पे मार्केट क्यों आया। ठीक है, मार्केट यहाँ पे क्यों आया। अब देखो ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, इसके ऊपर और चले जाओ 1 घंटे के टाइम फ्रेम में। ठीक है, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में अब मार्केट ने ये क्या हुआ, ये जो है ना, अब आपका दिमाग काम कर रहा हो कि भाई ये तो अब जो बन गया, ये तो आपका बाई साइड का लिक्विडिटी बन गया। मार्केट ने बाई साइड का लिक्विडिटी लिया, मार्केट बाई साइड का लिक्विडिटी लेने के बाद जो है एक ऑर्डर ब्लॉक और एफबीजी यहाँ पे पड़ा हुआ था, और मार्केट ने इसको टारगेट किया। ठीक है, ठीक है, एक ऑर्डर ब्लॉक एफबीजी यहाँ पे पड़ा हुआ था। देखो ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक एफबीजी है ना, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक एफबीजी, इसको छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे और रिफाइन करने की कोशिश करोगे, तो एक्जैक्टली मार्केट ने इसको, ये वाला एरिया को यहाँ पे टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। इधर जितना भी ऑर्डर ब्लॉक है ना, सब टैप है, सब टैप है। एक जो है देखो इस जगह पे जो है ना, ए वाला ऑर्डर ब्लॉक, एक छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक है इस जगह पे, और मार्केट एक ही पड़ा हुआ है। तो आपको ये ध्यान रखना है ना, ये ध्यान रखना है कि मार्केट में जहाँ से आप प्लानिंग कर रहे हो ना सेल करने की, जहाँ से प्लानिंग कर रहे हो उसके जस्ट सटा हुआ कोई ऑर्डर ब्लॉक तो नहीं है ना। अगर है तो मार्केट उसको जाएगा लेने। फिर ये जो है ना, ये वाला जो पार्ट था,
ये वाला जो पार्ट था आपका बन जाएगा बाई साइड का लिक्विडिटी, ठीक है। ये वाला जो आपका बन जाएगा बाई साइड का लिक्विडिटी, और मार्केट जो है इसको लेकर के फिर मार्केट नीचे गिरेगा। ये यही रीजन होता है। देखो मुझे भी नहीं पता था, जस्ट मैंने आपके सामने फाइंड करने की कोशिश किया। मार्केट ने इसको टैप किया, मार्केट ने इसको टैप किया, और आपको हमेशा कैंडल क्लोजिंग का वेट करनी है। आपको एसएल अब यहाँ पे आप सेल कर लो, इस जगह पे सेल करो आप, इस जगह पे देखो कैंडल क्लोजिंग का आप वेट कर रहे हो, ठीक है। कैंडल क्लोजिंग नीचे कर दिया, आपकी एसएल क्या होगा, ए वीक है, यहाँ पे वीक के आपको ऐसे ऊपर रखनी है एसएल। अब यहाँ से आप सेल कर लो ऐसे, क्यों, क्योंकि देखो ये कितना आजू बाजू था, एक यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ था, एक जस्ट इसके ऊपर ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ था। जब दोनों आसपास होता है ना तो मार्केट आपको एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को टारगेट करता है, इसलिए मार्केट यहाँ पे आया। और ऐसा आपके सामने होता होगा कि आप ऑर्डर ब्लॉक को देख रहे हो, लेकिन आपने ये एक गलती कर दिया, आपने एक गलती कर दिया कि उसके जस्ट ऊपर था, हिस्ट्री में जाकर के आपने ऊपर वाला ऑर्डर ब्लॉक देखने की कोशिश नहीं किया, और मार्केट ने क्या किया, आपका एसएल लगा दिया, ठीक है। तो ये जो आपका ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ये बन गया आपका बाई साइड का लिक्विडिटी। क्या बन गया, ये आपका बन गया बाई साइड का लिक्विडिटी। मार्केट ने बाई साइड का लिक्विडिटी को लिया, यहाँ पे मार्केट ने बाई साइड का लिक्विडिटी को लिया। उसके बाद जो है मार्केट क्या किया, मार्केट ऐसे नीचे की ओर चला गया, और आपके टारगेट यहाँ पे इस जगह पे ये आपका सेविंग था, ये यहाँ तक आपका टारगेट था, ये वाला, ठीक है। ये आपका यहाँ तक टारगेट था। तो ऐसा इसलिए ऐसा होता है, इसके पीछे रीजन ये है, ठीक है। या फिर आप टारगेट यहाँ तक भी लगा सकते हो, लेकिन यहीं तक रखो, ठीक है, आपके लिए द बेस्ट है। 1:3 के आसपास आपको रिवार्ड मिल जाएगा। तो इसके पीछे रीजन ये होता है। इस जगह पे एंटर लेनी है। कैंडल क्लोज कर दिया, कैंडल क्लोज कर दिया, ठीक है। अपने ऑर्डर ब्लॉक पे आपने देखा, रिफाइन कर लिया, 5 मिनट का टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक था, और यहाँ पे कैंडल ने क्लोज किया। कैंडल क्लोज करने के बाद आप एंट्री ले लो, ठीक है।